फ्राइडे को अगर कोई इंटीग्रल ऐसा हो, कैसा हो, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, फिर ई रेस टू एक्स और ब्रैकेट के अंदर एक फंक्शन एफ एक्स, दूसरा एफ डैश एक्स, इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो सीधे ही आता है ई रेस टू एक्स एफ एक्स प्लस सी। बस हमें यह इंश्योर करना होता है कि बाहर ई रेस टू एक्स हो और ब्रैकेट के अंदर पहला कोई सा भी एक फंक्शन हो, दूसरा उसका डिफरेंशियल हो। मैंने आपको इसका प्रूफ बताया था। प्रूफ हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर तब भी आप वो देख लेंगे, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैंने आपको बताया, क्वेश्चन आपको मैंने बताया था ये वाला। ये क्वेश्चन बेटा बहुत बार आया है, और अगर आप एमपी बोर्ड की बुक उठा के देखेंगे तो ये हर सेकेंड ईयर में आ रहा है। अगर ई रेस टू एक्स है बेटा, तो 90% संभावना है कि ये इस तरह का होगा, ई रेस टू एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। पर हमें अरेंज करना होगा। ई रेस टू एक्स बाहर होगा, पहले लिखा होगा, फिर एक ब्रैकेट आएगा, फिर दो फंक्शन का सम होना चाहिए, उनमें से एक एफ है, दूसरा एफ डैश है। अभी ये इस तरह से अरेंज नहीं है। ई एक्स को अलग करो, फिर एक बड़ा ब्रैकेट लाओ, फंक्शन और एफ डैश एक्स। तो पहले ई एक्स को लिखा पहले, बचा क्या, एक्स अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। हमने ई रेस टू एक्स को पहले लिख लिया। जब भी हमें किसी चीज को दो फंक्शन के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है बेटा, तो ध्यान रखो जो डिनोमिनेटर में है, द थिंग विच इज इन द डिनोमिनेटर राइट इट इन द न्यूमिनेटर एज वेल। जो डिनोमिनेटर में है उसको न्यूमिनेटर में लिखना है। क्या है डिनोमिनेटर में, वन प्लस एक्स का स्क्वायर है, तो वन प्लस एक्स हमें न्यूमिनेटर में भी चाहिए। तो एक्स तो है, वन की कमी है, वन ऐड कर दिया, वन सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब दो पार्ट हो गए इसके, एक पार्ट जो नीचे था वन प्लस एक्स, ये वाला पार्ट हो गया फर्स्ट पार्ट, ये हो गया सेकेंड पार्ट। एक्स प्लस वन के नीचे भी वन प्लस एक्स स्क्वायर लिख दिया, वन के नीचे भी वन प्लस एक्स का स्क्वायर लिख दिया। ये एक से एक कट गया, ये आ गया वन अपॉन वन प्लस एक्स, ये हो गया माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। बाहर ई रेस टू एक्स, ये एफ। अब देखो, अगर इसमें इसको एफ एक्स मानूं, अगर मैं फर्स्ट वाले पार्ट को, इस पार्ट को एफ एक्स एज्यूम करूं, और इसका एफ एक्स मीन्स वन अपॉन वन प्लस एक्स, इट मीन्स वन प्लस एक्स होल रेस टू माइनस वन। अब अगर इसका डिफरेंशिएट करूं तो कैसे होगा, पावर पहले आई, पावर में से वन माइनस, फिर पावर किसकी है बेटा, पावर एक्स की तो है नहीं, वन प्लस एक्स की है, वन का जीरो हो गया, एक्स का वन आ गया, मीन्स वन। तो दिस होल थिंग इनटू वन मीन्स ये आ रहा है माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप देख रहे हो बेटा कि इसको अगर एफ फर्स्ट पार्ट को एफ एज्यूम किया तो सेकंड पार्ट एफ डैश एक्स आ गया। तो बस हमें केवल इतना लिखना है, इट इज ऑफ द फॉर्म ई रेस टू एक्स ब्रैकेट एफ एक्स प्लस एफ डैश डी एक्स इक्वल टू ई रेस टू एक्स एफ एक्स प्लस सी। हमने एफ एक्स आइडेंटिफाई कर लिया है, कौन सा एफ एक्स है, वन अपॉन वन प्लस एक्स। तो हमारा आंसर क्या होगा, ई रेस टू एक्स, ई रेस टू एक्स, एफ एक्स क्या है, वन अपॉन वन प्लस एक्स, तो ई रेस टू एक्स अपॉन ई रेस टू एक्स इंटू वन अपॉन वन प्लस एक्स मीन्स ई रेस टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स। ये हमारा आंसर हो गया। बस आपको इसमें थोड़ा रीअरेंज करना पड़ा। रीअरेंज कैसे करना है, पहले ई रेस टू एक्स हो गया आप, फिर ब्रैकेट में सम ऑफ टू फंक्शन आना चाहिए, पर यहाँ तो सब गड्ढमड है। तो पहले तो सबसे पहले ई एक्स को अलग करो, फिर जो बचे उनमें देखो जो डिनोमीटर में टर्म है बेटा वही न्यूमीटर में आ जाए। वन प्लस एक्स है तो ऊपर भी वन प्लस एक्स आ जाए। एक्स तो है, वन नहीं है, वन ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, एक्स प्लस वन के नीचे भी आ गया, इसके नीचे भी आ गया। बिल्कुल सेम क्राइटेरिया मैंने एग्जाम्पल लिया है, सेम मेथड इसी में यूज की गई है, बता रहा हूं मैं आपको। यहाँ देखो एग्जाम्पल है, पहले ई रेस टू एक्स दिया है, फिर टेन इनवर्स एक्स दिया है, और प्लस में इस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब तो ये क्लियरली विजिबल है, बाहर ई रेस टू एक्स है, अगर टेन इनवर्स एक्स का करूं डिफरेंशिएशन तो ऑब्वियसली वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है। तो एग्जाम में क्या करना है आपको, एफ एक्स लिखना है, एफ डैश एक्स लिखना है, फिर ये लाइन लिखना है कि द गिवन इंटीग्रल इज ऑफ द फॉर्म ई रेस टू एक्स ब्रैकेट में एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। सो आंसर क्या होगा, सीधे आंसर लिखो, आंसर होगा ई रेस टू एक्स एफ एक्स। व्हाट इज एफ एक्स, टेन इनवर्स एक्स। क्लियर आदि, इसमें कोई डाउट तो नहीं, एनी डाउट्स, आकृति क्लियर,
पारस, अरे पारस आ गया। पारस भाई कैसे आ गया आज? पारस और मयंक आज बहुत दिनों बाद आए हैं। श्रेया बेटा समझ में आया? यस सर। अब सेकंड पार्ट देखो, वो थोड़ा सा टफ है। बेटा क्लास में रेगुलर आओ, मुझे लगता है मुझे थोड़ा बहुत आता है मैथ्स। मैथ्स पे आपको मुझ पर भरोसा करना चाहिए। जितना मैथ्स करेंगे प्रैक्टिस उतना अच्छा रहेगा बेटा। चलो, ई रेस टू एक्स तो दिख रहा है, ये इस तरह का होना चाहिए। बट ई रेस टू एक्स के बाद एक बड़ा ब्रैकेट होना चाहिए, अंदर दो फंक्शन का सम होना चाहिए। तो उस फॉर्म में अरेंज करो, ई रेस टू एक्स, है ना, इस फॉर्म में हमें अरेंज करना होगा। तो ई रेस टू एक्स लिखा पहले। अब मैंने क्या कहा था, जैसा नीचे है वैसा लेके आओ। नीचे डिनोमिनेटर में एक्स प्लस वन है और न्यूमिनेटर में तो एक्स स्क्वायर है। एक्स प्लस वन कैसे आएगा समीप? अगर एक्स स्क्वायर के साथ माइनस वन होता तो ए माइनस बी ए प्लस बी करते, तो एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन होता, है ना। तो हमने क्या किया, वही डिनोमिनेटर वाली चीज लाने के लिए वन से सब्सट्रैक्ट किया, वन से ऐड किया, और ये वन एज इट इज। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन को रख लिया एक्स प्लस वन के नीचे, वन प्लस वन टू को आ गया इसके नीचे। यहाँ ए माइनस बी ए प्लस बी, एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, और नीचे एक्स प्लस वन का स्क्वायर। क्या बचा, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस टू अपॉन एक्स प्लस वन का स्क्वायर। हमने इस फॉर्म में अरेंज कर दिया। ई रेज टू एक्स पहले लिखा है, फिर वन फंक्शन एंड देन अदर फंक्शन। अब चक्कर ये है कि कौन किसका डिफरेंशिएशन है, एफ एक्स ये है कि ये है। तो आमतौर पर फर्स्ट वाले को एफ एक्स एज्यूम करते हैं, पर अगर ये एफ एक्स है तो हमें ये दिखाना पड़ेगा कि सेकंड पार्ट एफ डैश एक्स है। यहाँ तो इसने सीधे लिख दिया, हमें दिखाना पड़ेगा। कैसे दिखाएंगे, एफ डैश एक्स, बेटा न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर है तो यू अपॉन वी वाला फॉर्मूला, डिनोमिनेटर का स्क्वायर एक्स प्लस वन का स्क्वायर, एंड देन एक्स प्लस वन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमिनेटर। एक्स का डिफरेंशिएशन वन हो गया, वन का जीरो हो गया, माइनस एक्स माइनस वन एज इट इज, डिविजन ऑफ एक्स प्लस वन, एक्स का वन वन का जीरो। तो यहाँ बचा एक्स प्लस वन माइनस एक्स माइनस वन, ब्रैकेट ओपन करेंगे, एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस वन, तो टू अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर आ रहा है। मतलब इफ एफ एक्स इज एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, देन दैट सेकेंड फंक्शन इज एफ डैश एक्स। तो बस हमें इतना लिखना है, therefore the given integrand या given integral is of the form e raised to x f x plus f dash x। तो आंसर विल बी e raised to x लिखो पहले और फिर साथ में f x। f x क्या है, x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ था क्या समीप? बिल्कुल ही टफ था ये। अगर एक बार नहीं किया होगा तो घबराएगा। हमने चलिए नीचे वाला वन लाने के लिए ऊपर सब्सट्रैक्ट और प्लस तो किया, लेकिन सॉल्व करने पर ऊपर एक्स प्लस वन नहीं आया, लेकिन जो आया उसका डिफरेंशियल सेकंड फंक्शन है। ये इस तरह के क्वेश्चंस में सबसे टफ क्वेश्चन है बेटा, इसलिए मैंने आपको कराया। ये क्लियर, हमारे क्लियर? आकृति, शिवम, यस मीना, श्रेया, मानवी, क्लियर? यस सर। यस सर। अब धीरे धीरे बेटा हम कॉम्प्लेक्स कंडीशंस की ओर बढ़ रहे हैं ना, अभी इन क्वेश्चनों के अलावा। चलिए अब फिर देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुक का ही क्वेश्चन है। डिनोमिनेटर में x माइनस वन क्यूब दिया हुआ है, न्यूमिनेटर में x माइनस थ्री है, ई रेस टू एक्स डी एक्स। ई रेस टू एक्स है तो ऑब्वियसली वो उसी तरह का है, ई रेस टू एक्स, है ना, इस तरह का है, ई रेस टू एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। और उस फॉर्म में अरेंज करो पहले। पहले तो ई एक्स लिखो, फिर एक बड़ा ब्रैकेट होना चाहिए, फिर सम ऑफ टू फंक्शन होना चाहिए। तो ई रेस टू एक्स को लिख लिया पहले, लिख लिया। अब जैसा नीचे है वैसा ऊपर लेके आओ। क्या है नीचे,
x -1, तो न्यूमरेटर में x -1 चाहिए होगा बेटा, तो -3 को ब्रेक करके लिख दिया -1 -2, तो ये हो गया x -1, ये हो गया -2, तो x -1 के नीचे भी इसको लेके आओ और -2 के भी नीचे इसको लेके आओ, x -1 अपॉन x -1 क्यूब, तो x -1 का स्क्वायर 2 अपॉन x -1 क्यूब। अब ये तो आप हो गया इस तरह का e रेज टू x एफ एक्स, एंड देन क्या ये f डैश x है, ये देखना पड़ेगा। इसको एफ एक्स अज्यूम करते हैं, तो एफ एक्स क्या है 1 अपॉन x -1 का स्क्वायर, यानी x -1 होल रेज टू -2। करो डिफरेंशिएशन, एफ डैश एक्स क्या हुआ, पावर पहले आई, पावर में से 1 माइनस, फिर पावर तो बेटा x -1 की थी, इंटू में इसका भी डिफरेंशिएशन, x का 1 हो गया, 1 का 0 हो गया, ये तो 1 हो गया, तो कितना आ गया -2 अपॉन x -1 होल 3, ये आ गया। इसको f अज्यूम किया, ये f डैश x हो गया, तो बस इतना लिखना सफिशिएंट है। इट इज ऑफ द फॉर्म, द क्वेश्चन इज ऑफ द फॉर्म इंटीग्रेशन ऑफ ex एफ एक्स प्लस एफ डैश डी एक्स इक्वल टू ई रेज टू एक्स एफ एक्स प्लस सी। हमने एफ एक्स इसको एज्यूम किया था, सेकंड वाला एफ डैश एक्स था, तो सीधे लिखना है गिवन क्वेश्चन इक्वल टू ई एक्स और एफ एक्स क्या है 1 अपॉन एक्स -1 का स्क्वायर। ठीक, जैसा डिनोमिनेटर में है x -1 डिनोमिनेटर में है, तो न्यूमरेटर में भी x -1 हमें लाना पड़ेगा, तब इजीली हो जाता है। अब ये एक एमसीक्यू है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। बाहर ई एक्स है, फिर सेक एक्स है, और फिर अंदर ब्रैकेट है, पर इस फॉर्म में तो केवल ई एक्स बाहर होना चाहिए, तो जो ई एक्स साथ है उसको अंदर ले गए हम, सेक अंदर ले गए, सेक एक्स एन एक्स। अब कौन किसका डिफरेंशियल है, अगर फर्स्ट को एफ एज्यूम करते हैं तो ये हो गया एफ डैश एक्स, एफ एक्स अगर सेक एक्स है तो सेक का होता है डिफरेंशिएशन सेक एक्स एन एक्स, तो ये एफ डैश एक्स, तो बस लिखना है हमें। our equation becomes equation is of the form, quotient is of the form e raised to x sec x e raised to x fx plus f dash x dx, which is e raised to x fx, तो e raised to x fx हो गया sec। क्लियर, किसी को डाउट इसमें? आदित्य क्लियर, गौरव समझ में आ गया जी है, मानसी मानवी? अब थोड़ा आर डी शर्मा के कुछ, अभी हालांकि इस एक्सरसाइज के मेरे ख्याल से 2 क्वेश्चन रह गए, ये करते हैं अभी। पहले कुछ आर डी शर्मा के क्वेश्चन देख लें, ठीक है? तो देखो, हालांकि मैंने कोई और रिफ्रेशर लिया, पर मैंने एक नाम रखा है आर डी शर्मा। चलो, आर एंड यू, रिमेंबर एंड अंडरस्टैंडिंग, हमें कॉन्सेप्ट रिमेंबर करना है और ये समझना है, और किसी ईयर में आया हुआ है, तो इरेज टू एक्स है, इरेज टू एक्स तो नहीं है, इरेज टू 2x है, चलो कोई बात नहीं। और फिर एक फंक्शन रेशनल नंबर है, तो हमें लगता है ये कुछ ना कुछ ये इस तरह का हो सकता है, इरेज टू एक्स इस तरह का हो सकता है बेटा, लेकिन इरेज टू एक्स होना चाहिए, तो पहले इरेज टू एक्स, ये 2 का पावर, ये पावर में 2 नहीं होनी चाहिए, तो इसको हटा जरा, 2x को t एज्यूम कर लिया, तो 2dx आएगा dt, dx आएगा dt बाय 2, तो क्वेश्चन क्या हो गया, 2x को t एज्यूम किया है -5, t -3 डिनोमिनेटर में, dx हो गया dt बाय 2। अब देखो, अब ये कुछ कुछ दिखने लगा, e रेज टू t को पहले लिख लो, इसने बाद में लिखा कोई बात नहीं, हम पहले लिखेंगे, फिर जो डिनोमिनेटर में है t -3 डिनोमिनेटर में है वही न्यूमरेटर में लेके आओ, t -3 है, -5 को ब्रेक करो, t -3 -2 है ना, इसने समझ रही हो शेयर गुप्ता? जैसा डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में है t -5, डिनोमिनेटर में है t -3 क्यूब। डिनोमिनेटर में क्या है, पावर को मत देखो, t -3 है, तो न्यूमरेटर में भी t -3 चाहिए, तो -5 है, -5 को ब्रेक कर लो, t एज इट इज -3 -2, ठीक है आदि? अब t -3 के नीचे भी t -3 क्यूब आएगा, t -3 अपॉन t -3 क्यूब 1 अपॉन t -3 स्क्वायर, और -2 अपॉन t -3 क्यूब। अब कायदे से तो ये f होना चाहिए और ये f डैश होना चाहिए,
तो जब f का करते हैं डिफरेंशिएशन, ये इसका अगर इसको f माने बेटा 1/t-3 यानी t-3 की पावर -2, करो डिफरेंशिएशन -2t-3 की पावर माइनस, या तो गया ये माइनस भी आ गया, पावर 3 भी आ गई। इट मीन्स इफ 1/t-3 स्क्वायर इज f, देन इट इज f dash x। तो हमें यहाँ लाइन लिखनी है, ये लाइन, the given question is of the form e raised to x fx plus f dash x dx equal to e raised to x fx। हर जगह t है, कोई बात नहीं, आंसर होगा e raised to t ft, e raised to t ft, और बाहर हाफ भी था, ये तो केवल इतने की वैल्यू है, और t हमने कुछ एज्यूम किया था, t आ गया 2x, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर? ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराने का एम यही है कि हमें सारी मेथड्स हमारे दिमाग में हो जाए क्लियर। ठीक है यशिका, क्लियर बेटा? यशिका क्लियर विदाउट? Yes, sir, clear. चलो अब ये टफ क्वेश्चन है। पहली बात तो e की पावर में -x/2 दिख रहा है, √1 माइनस साइन है अपॉन 1 प्लस कॉस है, और बताओ ये कंपार्टमेंट में आया है, ब्रेक करना पड़ेगा इसको, e रेज टू एक्स fx प्लस f डैश x में ब्रेक करना पड़ेगा। अब देखो 1 प्लस कॉस, मैंने आपको पहले भी बताया था, 1 प्लस कॉस हो या 1 माइनस कॉस हो, इनका बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। 1 प्लस कॉस होता है 2 कॉस स्क्वायर x/2, 1 माइनस कॉस होता है 2 साइन स्क्वायर x/2। अगर क्वेश्चन में 1 प्लस कॉस हो या 1 माइनस कॉस हो, जैसे यहाँ है, हम सीधे ही फॉर्मूला रखते हैं। लेकिन जब 1 माइनस साइन को ब्रेक करना होता है बेटा, तो हम साइन को ब्रेक करते हैं और फिर a माइनस बी स्क्वायर, या तो साइन माइनस एक्स का स्क्वायर लेके आते हैं या साइन प्लस एक्स का स्क्वायर लेके आते हैं। तो साइन, इसको ब्रेक किया 2 साइन x/2 कॉस x/2, कहां से कैसे आ गया ये? साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, है ना? ये फॉर्मूला हमने 11th में पता नहीं कितनी बार पढ़ा है। तो इसने यहाँ साइन 2 थीटा है, अगर साइन के अंदर 2 थीटा है तो पहले 2 आएगा, साइन एंगल का आधा थीटा, 2 थीटा का आधा थीटा आएगा। अब यहाँ साइन एक्स था बेटा, क्वेश्चन में साइन एक्स था, तो कितना होगा ये? 2 आएगा पहले, साइन के अंदर एंगल का हाफ, एंगल कितना है? एक्स, एक्स है x/2, कॉस x/2। ये फॉर्मूला अप्लाई किया किसको? साइन एक्स को एक्सपेंड करने के लिए। तो साइन एक्स हो गया 2 साइन x/2 कॉस x/2। 1 को ब्रेक करो, हमने पढ़ा है क्लास 10th में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को हम कॉस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। पर चूंकि डिनोमिनेटर में केवल कॉस वाला टर्म दिया था बेटा, डिनोमिनेटर में केवल कॉस वाला टर्म है, तो हम यहाँ कॉस वाले टर्म को आगे रखेंगे। 1 को साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ना लिख के नाम का कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर लिखेंगे, बात एक ही है। लेकिन हमें क्वेश्चन के स्ट्रक्चर को देखकर डिसीजन लेना पड़ा कि ये लिखना है कि ये लिखना है। इसको लिखने पर सिंप्लीफिकेशन इजी हो जाएगा। तो क्या किया? साइन एक्स को लिखा 2 साइन x/2 कॉस x/2, 1 को लिखा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। x/2 क्यों लिया है? इस टर्म में x/2 आया है, अगर यहाँ x होता तो हम यहाँ x थे। अब क्या हो गया? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। नीचे 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला सीधे रखो आप, 2 कॉस स्क्वायर x/2, यहाँ रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, cos x/2 माइनस x/2, यहाँ हो गया 2 cos स्क्वायर x/2। अब ये cos x/2 के नीचे भी डिनोमिनेटर आएगा, साइन के नीचे भी डिनोमिनेटर आएगा, e रेज टू माइनस x/2 अपॉन cos x/2 हो गया। और यहाँ क्या था? साइन x/2 के नीचे आ गया cos स्क्वायर x/2, cos स्क्वायर ये साइन है, तो cos स्क्वायर मीन्स cos इंटू cos आएगा, तो ये हो गया tan x/2 cos x/2। इस फॉर्म में आ गए माइनस x/2 ऐसा। तो वैसे तो क्या करना चाहिए हमें, क्योंकि फंक्शन में e रेज टू एक्स पावर में x होता है बेटा, अगर माइनस एक्स बाय पावर में केवल x होना चाहिए, कोई एक वेरिएबल होना चाहिए। ये माइनस है और अपॉन में 2 है, अगर हम -x/2 को t एज्यूम कर लें तो काफ़ी ईजी हो जाता है।
माइनस एक्स बाय टू मीन्स माइनस डी एक्स बाय टू डी टी, टू इक्वल डी टी, तो डी एक्स हो गया माइनस टू डी टी। हम अगर माइनस एक्स बाय टू को टी एज्यूम कर लें तो इस फॉर्म में हो जाएगा, तो हो जाएगा हाफ ई रेज टू टी, यहाँ एक्स बाय टू को अगर माइनस एक्स बाय टू को टी मान रहे हैं तो एक्स बाय टू माइनस टी हो गया, टेन एक्स बाय टू रखो माइनस टी, तो टेन माइनस टी, तो टेन माइनस टी तो प्लस प्लस, टेन माइनस टी तो माइनस टेन थीटा होता है, इसलिए सकते हैं टेन टी सेक टी, एक्स बाय टू को रख दिया माइनस टी, तो यहाँ टेन माइनस टी सेक माइनस टी सेक माइनस टी, टेन माइनस टी होता है माइनस टेन टी, माइनस बाहर आएगा, माइनस पहले से है, सेक माइनस टी तो सेक टी होता है। तो आप देख रहे हो ये ऐसा आ गया बेटा, टेन टी सेक टी प्लस सेक टी, अगर सेक को माने एफ तो सेक का डिफिनेशन ये होता है एफ डैश, सेक का होता है सेक एक्स एन एक्स। तो आप देख रहे हो पहला फंक्शन एफ है, दूसरा एफ डैश एक्स है, तो ये किस फॉर्म का हो गया, ई रेज टू एक्स एफ एक्स। फिर एक्स की वैल्यू रख देनी है आपको, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीज थी बेटा, यहाँ हमें वन माइनस साइन को ब्रेक करना पड़ा, पहले साइन को ब्रेक किया, टू साइन एक्स बाय टू कॉस एक्स बाय टू, फिर वन को ब्रेक किया हमने, वन प्लस कॉस का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, स्क्वायर कैंसिल हो गया, दोनों में डिनोमिनेटर लेके आए, फिर ई को पहले लिख लो आप, ठीक। अब यहाँ दिक्कत क्या आ रही है, पावर में केवल एक्स होता है बेटा, कोई एक वेरिएबल होता है, तो माइनस एक्स बाय टू है, तो इतने को सॉल्व करने के लिए माइनस एक्स बाय टू को टी एज्यूम कर लेते तो बिल्कुल इस फॉर्म में अरेंज हो जाता है, ठीक समझे, फिर आंसर आ जाएगा। ठीक, जो मैंने बोला हमें क्या समझ में आया, गौरव दिया जया समझ में आया, रामायणी? Yes, sir. हमसे ये आशा की जाती है कि हम एक पर्टिकुलर टॉपिक के सारे क्वेश्चन करें, ये उसी का भाई है, वन प्लस साइन टू एक्स ब्रेक करेंगे वैसे आ जाएगा, वहां माइनस था यहाँ प्लस था, ये देखो ये बच्चा क्वेश्चन है, वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, अगर सीधे वन के नीचे वन अपॉन एक्स स्क्वायर ले लें, और माइनस एक्स के नीचे वन प्लस एक्स स्क्वायर ले लें, तो हमारा काम बन रहा है क्या, अगर इसका डिफरेंशिएशन किया जाए क्या हो जाएगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस वन, पावर पहले आई, वन प्लस, यस यस नाउ आई अंडरस्टूड, नाउ आई अंडरस्टूड, देखो क्या है, ये होल स्क्वायर दिया हुआ है, वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, मतलब ये ऐसा है, वन माइनस एक्स ऐसा है, वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, इस तरह का है ये, क्या करा, न्यूमरेटर में एक्सपेंड किया हमने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, एक्चुअली जैसा बेटा डिनोमिनेटर में था, डिनोमिनेटर में क्या था, वन प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर हमें न्यूमरेटर में चाहिए, तो हमने न्यूमरेटर को एक्सपेंड किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, अब देखो वन प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ भी वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो वन प्लस एक्स करके नीचे ये आएगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, तो एक वन प्लस एक्स स्क्वायर कट गया, ये यहाँ माइनस टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। अब ये बोल रहा है अगर इसको एफ एक्स एज्यूम करें, किसको, एफ एफ एज्यूम करें, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, यानी वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन, उसका डिफरेंस क्या होगा, पावर पहले आएगी माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू और फिर टू एक्स, तो आप देख रहे हो बेटा ये आ रहा है, so if we assume fx equal to 1 upon 1 plus x square, then we are getting f dash x as minus 2x upon 1 plus x square whole square, so therefore fx is this, so in our case the answer will be, ये लाइन बेटा लिखना है,
द क्वेश्चन इज ऑफ द फॉर्म इंटीग्रेशन e रेज टू x ब्रैकेट में fx प्लस f डैश x dx इक्वल टू e रेज टू x fx। फिर ये आप से लिखना है आपको। ये सारे क्वेश्चन कराने का मतलब ये, अब देखो ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा दिए। अब यहाँ से ये मतलब निकल रहा है रामायणी कि किसी भी क्वेश्चन में e रेज टू x हो तो वो सारे क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे। पर ये तभी अप्लाई होगा जब ब्रैकेट के बाहर ex हो और अंदर सम ऑफ टू फंक्शंस हो। अगर हम e रेज टू x के मल्टीपल को सम ऑफ टू फंक्शन एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे तो ये ऐसा हो नहीं पाएगा। एक क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन e रेज टू x है और इनटू में एक फंक्शन है। अब इसमें कोई अगर दूसरा फंक्शन होता, एक हमने क्वेश्चन किया है ऐसा, तब तो उस तरह से होता e रेज टू x fx प्लस sin x dx। यहाँ तो ये फर्स्ट सेकंड से करना पड़ेगा अपने। प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, फर्स्ट एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। तो sin x, अब यहाँ देखो जब भी एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक हो, इसने साइन को फर्स्ट एज्यूम किया है, हालांकि कोई जरूरी नहीं है, आप e रेज टू 2 को भी फर्स्ट एज्यूम कर सकते थे। तो जब भी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस हो, फर्स्ट एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। अब e रेज टू x का भी इंटीग्रेशन होता है, डिफरेंशिएशन होता है। sin रेज टू x का इंटीग्रेशन होता है, डिफरेंशिएशन होता है। और हमने जो एक रूल पढ़ा था LIATE, चलो उसमें t पहला था, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को पहले एज्यूम कर लिया sin x। हालांकि अगर e रेज टू 2x को फर्स्ट एज्यूम करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो अभी भी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन मिल रहा है, cos और e रेज टू 2x। तो फिर यहाँ प्रोडक्ट लगाएंगे, यहाँ एक नीचे मिला, इसको किया इंटीग्रेशन। हम जब करते हैं इंटीग्रेशन तो हमें ओरिजिनल फंक्शन फिर से मिल जाता है। ये देखिए, इसको हमने आई एज्यूम किया था, ये सी बेटा सबसे लास्ट में एज्यूम करना है, हर जगह नहीं। कई बुक में क्या करते हैं, कई जगह सी एज्यूम कर लेते हैं, नहीं, हम लास्ट में एज्यूम करेंगे। तो क्या किया हमने, जब इसका हमें इंटीग्रेशन करना था e रेज टू sin x 2x का, हमने वाला फॉर्मूला लगाया, साइन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ e, साइन का डिफरेंशिएशन e का इंटीग्रेशन, साइन का हो गया cos e रेज टू x का इंटीग्रेशन e रेज टू x बाय 2। स्टिल वी आर गेटिंग प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। तो यहाँ अगेन हमें प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा बेटा। एक काम किया, इसको I1 मान लिया, ओरिजिनल क्वेश्चन को हमने I एज्यूम कर लिया था, फिर लगाया फॉर्मूला हमने। अब चूंकि इनिशियली शुरू वाले में हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को फर्स्ट एज्यूम किया, तो यहाँ भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को ही फर्स्ट फंक्शन एज्यूम करेंगे। cos एज इट इज, e का इंटीग्रेशन, cos का डिफरेंशिएशन, e का इंटीग्रेशन, एंड देन होल इंटीग्रेशन। तो सेकेंड पार्ट में स्टिल वी आर गेटिंग प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, लेकिन राहत की बात यह है बेटा, e रेज टू x sin x dx को ही हमने इनिशियली इंटीग्रेशन करना स्टार्ट किया था, इसको हमने I एज्यूम किया था। यहाँ हमने I रख दिया, हाफ I। क्या सॉल्व किया है हमने ये सॉल्व किया है, I1 सॉल्व किया है, 1/2 cos x into e रेज टू x dx। पर ये कहाँ से आया था, ये हमने क्वेश्चन यहाँ छोड़ा था, हाफ cos x e रेज टू x, इसको I2 एज्यूम किया था, इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू ये आ गई, हाफ e रेज टू 2x डॉट cos x बाय 2 प्लस हाफ I। तो ये हमने ओरिजिनल क्वेश्चन में रख दी। सी बेटा सबसे लास्ट में लिखना, ये I है, ब्रैकेट ओपन करो, तो ये I/4 आ गया। ओरिजिनल क्वेश्चन को I माना हुआ है, ये I के इक्वल है, जब जाएगा ये लेफ्ट साइड में तो I/5 हो जाएगा। हमें तो I निकालना है, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा I आंसर आ जाएगा, और जैसे ही आंसर आया वहां आपको C लिख देना, ठीक। तो ये इस क्वेश्चन में E था, लेकिन ये उस तरह से नहीं हुआ, e रेज टू x fx प्लस f डैश x फॉर्म का ये नहीं था, क्योंकि सम ऑफ टू फंक्शंस दिया ही नहीं हुआ था, ठीक। तो हर एक क्वेश्चन इस तरह से नहीं होगा। हाँ, अगर e रेज टू x है, फिर सम ऑफ टू फंक्शंस या प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस दिया हो तो जरूर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और रह गया बेटा, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बाहर साइन इनवर्स है, अंदर 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर है। अब देखो समीप, अगर आपको इसका फॉर्मूला पता नहीं है, क्या ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है क्या, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, कुछ फॉर्मूला होता है, कोई बताएगा, किसी को याद है? कितना कितना 2 tan इनवर्स x। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। अगर आपको इसका फॉर्मूला पता है तो आप सीधे लिखोगे
टू टेन इनवर्स एक्स डी एक्स। और अगर आपको पता नहीं है तो क्या करना पड़ेगा आपको, लेट एक्स इक्वल टू टेन थीटा डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो साइन इनवर्स टू टेन अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, फिर बड़ा भारी वो करना पड़ेगा। और अगर आपको फॉर्मूला याद है तो सीधे आपको फॉर्मूला लिखना है। टेन इनवर्स एक्स डी एक्स साइड में फॉर्मूला जरूर मेंशन कर दो। अब यार टेन इनवर्स एक्स का तो इंटीग्रेशन होता नहीं है। हमने देखा था जब भी किसी ऐसे फंक्शन का करना हो इंटीग्रेशन जिसका डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं हो तो उसको इंटू वन लिख दो। टेन इनवर्स एक्स को लिखा टेन इनवर्स एक्स इंटू वन। टेन इनवर्स एक्स फर्स्ट फंक्शन हो गया, वन को सेकंड फंक्शन एज्यूम कर लिया। टेन इनवर्स एक्स एज इट इज वन का इंटीग्रेशन एक्स माइनस डिफरेंशिएट फर्स्ट फंक्शन का वन का इंटीग्रेशन। तो वन का हो गया एक्स, टेन का हो गया डिफरेंशिएट टेन इनवर्स का हो गया वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन का एक्स हो गया। ऊपर एक्स है नीचे वन प्लस एक्स स्क्वायर है, बहुत राहत की बात है। अगर वन प्लस एक्स का को टी एज्यूम कर लेंगे तो एक्स डी एक्स डी टी बाई टू मीन्स ये लॉग वाला केस बन जाएगा और हमारा क्वेश्चन हो गया। सारे क्वेश्चन बेटा बिल्कुल अलग तरह के थे, है ना, इसलिए मैं ये रिकॉर्ड भी कर ले रहा हूँ।